हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 10 मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेगा और डिटेल वाले भी मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ना सेवा बोर्ड के लिए है। एग्जाम पास हो चुका है तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप मैथ्स में वीडियो बनाइए, तो आज उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं सारे ही ईयरली पेपर से रिलेटेड है, और अगर आप इन लोग को कर लेते हो, इन सबको कर लेते हो, तो आपका एग्जाम जो है ना बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला लेसन है वो है रिविजन। तो इस चैप्टर से देखो, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है। तो देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई भी एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक हो ना तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, यानी कि करना क्या है, सॉल्व एमसीक्यूज। देखो, इनमें से जो ना हमने एमसीक्यूज वो ले रखे हैं जो कि ऑलरेडी कभी ना कभी पिछले साल में पूछा गया है। तो जैसे देखो, ये 2022 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लो कि 2 × 2 = 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 × 3 = 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसमें से हमारा आंसर है 572। फिर 2022 में ही पूछा गया है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ऑलरेडी आंसर्स हमने दे रखे हैं, तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमने सारा चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज वैसे पढ़ने हैं आप लोगों को इस चैप्टर से, यानी कि रिविजन वाले चैप्टर से। और 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे आ सकते हैं। भले यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है। जिसमें लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times इट्स ब्रेथ, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके पैरामीटर हम लोग को निकालने, ठीक है। यहाँ पे फिर देखोगे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, तो इसमें से कौन सा प्रोपोर्शन में है। अच्छा, तो ये सब सारे जो है ना आप लोग कौन से चैप्टर से पढ़ने हैं, रिवीजन वाले चैप्टर से ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, तो आप जो है ना 100% है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अगर ये कर लेते हो तो कई बार क्या होता है, सम्स थोड़ा सा बदल दिया जाता है, लेकिन पैटर्न जो है ना वही रहता है क्वेश्चन का। ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पीडीएफ में शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सब सारे क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, ये सब के आप जो है ना लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल लेना। यहाँ पे कुछ और है, जैसे कि कुछ ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द करेक्ट, यानी कि एमसीक्यू से ये यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछा गया, ठीक है। तो ये जैसे ये हमारा ये, तो 13 इंटू क्या होता है 13, 169, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 1 इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे 1 कौन सा होगा। तो देखो लास्ट डिजिट को देखना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64, तो 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा लास्ट में, 4 4 16, तो 6, लास्ट में यहाँ पे 9 है, 9 9 81, यानी कि लास्ट 81 यानी कि 1, तो हमारा आंसर होगा 19 स्क्वायर। इसके बीच में पूछा गया हमें बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो बिंदास क्या करना, पहला वाला जो नंबर है ना उसको इंटू कर दो 2 से, ठीक है। तो कितना आ गया 36, तो ये हमारा आंसर। तो ये सब बाकी क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं आप लोगों को यहाँ से। और बाकी जो बड़े क्वेश्चन 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गए सारे हमारे क्वेश्चंस, इनको आप सॉल्व कर लेना, और पीडीएफ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा ही दूंगा। जैसे कि ये क्वेश्चंस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब सारे नंबर्स को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सब सारे हम लोग करने, डिवाइड वगैरह क्वेश्चन है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जो है ना अगर आप इतना कर लेते हो तो ना काफ़ी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ने क्वेश्चन ज़्यादा दिया, क्वेश्चन हमने ज़्यादा ज़रूर दिया है, लेकिन इतना दिया है कि आप जो है ना सारा अटेंड कर पाओगे पेपर, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप ये कर लेते हो तो ये सब हो गया हमारे सारे पहले चैप्टर से। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो यहाँ हमें क्या पढ़ने देंगे, जैसे यहाँ पे इन द फॉलोइंग रियल नंबर विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो फाइंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है, ठीक है। √7 क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, प्राइम नंबर है, इरेशनल है, ये तो इरेशनल है,
ठीक है, बाकी सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं हमने, तो सॉल्यूशन भी साथ में है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना होगा, आप लोग कर लेना इन सबको। ठीक है, तो एमसीक्यूज ये सब सारे देखो ये कभी ना कभी पूछे गए हैं, ये 2019 में, 2020 में, फिर 2022 में, ये भी 2022 में है ना। ये सब क्वेश्चन देखो 2017 में ये पूछा गया है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला तो ये 2015 में आया, ये 2017 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो तो 2018 में आ चुका है, ये 2016 और 2022 में आ चुका है। हम लोग को 3 + 2√5 इरेशनल प्रूफ करना है, फिर √2 इरेशनल प्रूफ करना 2019 में आ चुका है। फिर एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन ये 2020 में आ चुका है। √7 इरेशनल प्रूफ करना है ना, ये 2020 में आ चुका है। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, साथ ही साथ मैंने एडिशनल क्वेश्चन दे रखा है, अगर वो हो जाए तो आप इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में यहाँ पे क्या पूछा जाता है क्वेश्चंस, सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक ये 2015 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है, 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो ये देखो तो नीचे है तो नहीं होगा, यहाँ पे भी नीचे है, यहाँ पे इसके ऊपर रूट है तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर बी है। फिर इफ 1 0 है ना ऑफ ए पोलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स, तो ये हमारा वैल्यूज है, हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ये आपको ए का वैल्यू निकालना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को निकालना है 4u² + 8u का आंसर क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका ये 2018 में, ये 2019 में और ये 2020 में आ चुका है। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, तो हर साल आ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो ना एक एक्सरसाइज में भी है और एक एग्जाम्पल्स में भी है एनसीईआरटी बुक्स में, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर करना। ये क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब वेरीफाई भी करना है, 2018 में आ चुका है, ये 2017 में आ चुका है, जहाँ पे वेरीफाई वगैरह करना आता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सब कर लेना, ये सब सारे हमारे 2022 में, 2020 में देखो। फिर एडिशनल क्वेश्चन जैसे ही आपका ये सब सारे जो ईयरली क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद आप ये एडिशनल क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहां से हमें करने क्या है, यहाँ पे देखो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ से ये 2019 में आ चुका है, ये 2015 में आ चुका है, तो ये सब आप प्रैक्टिस करना। 2020 में है, ये 2022 में सॉल्व करना है हमें। कई बार मेथड्स बताया जाता है, कई बार मेथड्स नहीं बताया जाता है, यहाँ पे मेथड्स नहीं, आपको जो मेथड अच्छा लगता है चारों मेथड में से आप उसमें से कर लेना, सब्सटीट्यूटिंग, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, या फिर रिड्यूसिंग, जो भी मेथड सबको अच्छा लगता है आप वो कर लेना। ये क्वेश्चन देखो 2015 में, 2018 में, ये बार बार आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करना ना भूलना। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग में हमें सॉल्व करना है, 2016 में आ चुका है, ये भी 2016 में है, फ्रैक्शन वाला ये क्वेश्चन है। बाकी सब सारे क्वेश्चन जो ना आप लोग कर लेना, जैसे ये वाला देखो, ये 2017 में, 19 में आ चुका है, 17 में ये क्वेश्चन जो है, 18 में भी आ चुका है, 22 में भी आ चुका है। ठीक है, ये 19 में आ चुका है। जैसे ये सब सारे ईयरली हो जाते हैं, फिर से वही एडिशनल क्वेश्चंस, तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा हमारा फॉर्मेट कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। आप लोगों को करना बस ये है, पहले ईयरली क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, फिर जैसे ईयरली सॉल्व हो जाता है सारे चैप्टर्स के, अगर उसके बाद अगर समय रह जाता है आपके पास, अगर आपके हाथ में, तो आप जो है ना एडिशनल क्वेश्चंस को भी कर लेना। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट, सबसे पहले आप देखोगे तो एमसीक्यूज वाले सारे क्वेश्चन जो है वो हमने दे रखे हैं, ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेना। उसके बाद नीचे जो है ना सॉल्व, यानी कि 2 मार्क वाले, 3-4 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, तो ये सब आप लोगों को करना है। ये सब सारे ईयरली क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना तरीका बदल जाता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहता है, चीज़ें वही पूछे जाते हैं। अगर जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालना ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सॉल्व है, तो हर साल सॉल्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा ही होगा, 2019 में, 20 में आ गया, भले हो सकता है ये क्वेश्चन चेंज हो जाए, लेकिन चीज़ें तो वही रहेंगे, है ना। और कई बार सेम होता है क्वेश्चन। तो ये देखो 2018 में आ चुका है, रूट निकालना ना हमें, यहाँ पे भी क्या निकालना है, नंबर से निकालना है, एक्स का वैल्यू ही निकालना है, चाहे आप कोई भी मेथड से करो। ठीक है, जैसे ये हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा, जिसका नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे भी ये 2019 में आ चुका है क्वेश्चन एपी, उसके बाद ये 2022 में, ये 2015 में, फिर ये देखो ये भी 2015 में आ चुका है, ये 16 में आ चुका है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि आप डिटेल में मैं समझा दूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना कि सर आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा। बस आप अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट अच्छा करो, है ना। आप लोगों को जो हेल्प चाहिए मेरे से, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं हेल्प प्रोवाइड करूँ।
बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स है वो अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ोन मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के जरिए भी आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो ट्रायंगल से रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स के जो ना ये सब सारे क्वेश्चन जो ना हमने यहाँ दे रखे हैं, तो आप लोगों को शायद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम है ही। आगे आप अगर आपको लगता है कि हमें किसी और सब्जेक्ट पे या फिर किसी और चैप्टर पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप ज़रूर बताना। हम चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना आप लोगों को बता दूं। अभी एग्जाम नज़दीक है तो मतलब हर एक चैप्टर जो ना वो डिटेली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बड़ा पीडीएफ बना दूं जिसमें सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बस आप लोगों को सॉल्व करना है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस तो होते हैं कुछ कुछ, लेकिन सब अलग अलग जगह पे होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा कि एक साथ बना दूं। तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, ना बुक इस्तेमाल करना है ना कुछ इस्तेमाल करना है, बस इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो या फिर प्रिंट आउट कर लो। उसके बाद जो है ना आप बिंदास बैठ के सॉल्व करते रहो, या फिर मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट भी लेके आप कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से सारे ईयरली क्वेश्चन ही है सब सारे, है ना। कई बार इवेल्यूट करना आता है हमें वैल्यूज, तो ये आप कर लेना। प्रूफ डेट एक तो आता ही आता है, 2016 में 2019 में ये आ चुका है, 2015 में ये आ चुका है। तो प्रूफ तो एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये तो 100% गारंटी है। देखो ये 2016 में 2019 में आ चुका है, तो प्रूफ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जो ना आप जरूर करना। मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी और एग्जाम्पल्स वाले आप क्वेश्चन जो ना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। एनसीईआरटी अगर अच्छे से आपका क्लियर है तो समझ लो कि एग्जाम जो ना बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पहले क्लियर करना, अगर क्लियर है तो बिंदास ये पीडीएफ जो ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर है सर्कल से रिलेटेड, देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और एक बात बताना था, बुक में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रू फॉल्स के रूप में हो, है ना, या फिर ट्रू फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू के रूप में हो, वो क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे तरीके से करना। मैं और एक बार बता देता हूँ, बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है वो ट्रू फॉल्स अगर बुक में है तो, और एमसीक्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं उनको बहुत 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 अच्छे तरीके से करना है। इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखो ये प्रूव डेट यानी कि थ्योरम्स वगैरह अच्छे तरीके से आप कर लेना। बुक में जो भी सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम होंगे उनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो इतना कर लेते हो तो आई होप कि आपको जो है ना सब हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं यहीं पे ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है ना अब लेंदी हो रहा है। अब आप लोगों को टेक्निक पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ना है, और ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर याद दिला देना, या फिर कमेंट कर देना। मैं आपको किसी भी हालत में इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में हो चाहे ये इंस्टा पे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।